नमस्कार मित्रों। आज हिंदी की इस कक्षा में हम लोग हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, वीडियो एग्ज़ाम आपका, यूपी टेट आपका किसी भी राज्य का हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा है आपकी, सीटेट आपका, इन सभी में आपके हिंदी के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रश्नों में आपके हिंदी वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहाँ से आपके 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलती है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी आपका स्वर कि डी आपका वर्ण। तो आंसर इसमें सही होगा हमारा डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर इसमें आपका ध्वनि लिखा होता तो हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत ध्वनि को लगाते, लेकिन ऑप्शन में आपका ध्वनि नहीं है, इसलिए आपका व्यंजन जो हो जाएगा वर्ण वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, या डी आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। अगला है आपका, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट ड़। तो कंठ ध्वनियाँ हमारी कौन सी हो जाएंगी? ए वाला आपका सही हो जाएगा। क ख कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगर हम लोग या रा की बात करेंगे तो ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। सी की बात करते हैं चाय और ज की, तो ये आपके तालव्य ध्वनियाँ हैं। टाय और ड़ की बात करते हैं तो ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आपका आता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क और ख कंठ ध्वनि है। अगला है चौथा प्रश्न आपका, स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए आपका दिया हुआ है ग घ, बी ज झ, शी ड ढ़, डी प फ। तो मूर्धन्य व्यंजन अभी हमने चर्चा आपसे किया है, ट ठ ड ढ़, जो भी हैं आपके ट ठ ड ढ ड़, ये सब मूर्धन्य व्यंजन के आपके अंतर्गत आते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण के बारे में बताना है। ए आ, बी क ग, सी थ ध, कि डी आपका फ भ। तो अल्प प्राण व्यंजन के बारे में देखेंगे, जो भी आपके स्पर्श वर्ण हैं उन वर्णों में पहला, तीसरा, पांचवा, ये 3 वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा ये महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आपका आता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे तीसरे और पांचवें वर्ण पे कौन कौन सा है। तो इसमें आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि का आपका पहले पे है और ग आपका तीसरे पे आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से नासिक के व्यंजन थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, व्यंजन ऐसे रहेगा, कौन सा है? ए श, बी इया, सी ग, कि डी आपका ज। तो नासिक व्यंजन के अंतर्गत वह व्यंजन आते हैं जो स्पर्श व्यंजनों में 5वें स्थान पर आपके आते हैं। तो 5वें वर्ण के स्थान पे कौन सा इसमें दे रहा है? बी वाला। यह जो है वो नासिक व्यंजन है। इसमें नाक से क्या होती है? हवा बाहर निकलती है, इसीलिए हम लोग इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। अगला है 7वां, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, कि डी आपका कंठ तालव्य। तो इसमें हम लोग देखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। ए और ए जो आपका बनता है, ये ए को देखेंगे तो ई
प्लस उ के निर्माण आपका आ के निर्माण से आ के निर्माण से ये बन जाता है। तो ई जो होता है ये आपका तालव्य है और आ जो है ये आपका कंठ है। इसलिए ये ध्वनि कैसी कहलाएगी, कंठ तालव्य ध्वनि आपकी कहलाएगी। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? ए आ बी ई सी उ कि डी आपका अंक आह। तो हिंदी वर्णमाला में अगर देखेंगे तो वो जो स्वरों की संख्या है वो 13 आपकी लिखी जाती है, लेकिन मेन रूप से जो स्वर हैं आपके वो 11 ही आपके माने जाते हैं। तो जो दो स्वर इसमें अमान्य हुए वो यही आपके अयोग्य वाह वर्ण क्या होते हैं, कहलाते हैं। तो अंक हो रहा ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नवा प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। द्वित्व व्यंजन किन व्यंजनों को कहेंगे? वह व्यंजन आपके समान रूप से हों लेकिन उनके बीच जो स्वर हो उसका लोप हो जाए, वही आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो इनमें ऑप्शनों में अगर आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन इस प्रकार का हमें मिलता है दिल्ली, जहाँ पर ला जो है वो समान व्यंजन है लेकिन यहाँ के बीच का जो स्वर है वो समाप्त हो गया है या लुप्त हो गया है, इसीलिए ये आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। उत्साह में नहीं होगा क्योंकि ता और सा एक समान व्यंजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, स श जो है आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपित, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी आपका स्पर्श संघर्षी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन ये कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग उ ए औ श स। नवीन विकसित या इन्हीं को हम लोग कहते हैं आगत ध्वनियाँ। ये आपका कौन सी कहलाती है? ख और ग जब ये नुक्ता बिंदी के रूप में लग जाता है तो ये नवीन ध्वनियाँ आपकी या आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण और आपके आघोष वर्ण। आघोष वर्ण आपके कौन से कहलाते हैं? तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आघोष वर्ण कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है आपका वो घोष या इसी को हम लोग साघोष भी कभी कभी कह देते हैं। तो ऐसे वर्णों को हमें यहाँ पर छाटना है। तो ए हो गया ख, बी हो गया च, सी हो गया म, डी आपका था। तो 3, 4 और 5 वर्ण में अगर देखेंगे तो आपका माँ वाला आएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा सी। ख को देखेंगे तो दूसरे पे आ रहा है, ये नहीं होगा। चा को देखेंगे पहले पे आ रहा, था को देखेंगे दूसरे पे आ रहा है, इसलिए ये सब आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कौन सा अमानक वर्ण है? ए ख, बी घ, सी मझ, डी आपका ध। तो इसमें आपको पता होगा अमानक वर्ण कौन सा है। सा जो है वो आपका अमानक वर्ण कहलाता है, जबकि ये सभी आपके मानक वर्ण हैं। अगला प्रश्न है आपका क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, ये आपका दिया हुआ है। बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी आपका दक्षिणी भाषाओं की। तो इन्हीं ध्वनियों को हम लोग आगत ध्वनि भी कहते हैं। ये ध्वनियाँ कहाँ से मिली हैं? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। तो आगत ध्वनियाँ या नवीन ध्वनियाँ, ठीक है, ये सब कहलाती हैं अरबी फारसी ध्वनि, ठीक है। तो क ग ज फ इन्हें हम लोग याद रखेंगे। आगे है आपका प्रश्न नंबर 15, हिंदी में मूलतया वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतया वर्णों की संख्या आपकी ए 50,
बी 51, सी 52, डी आपका 53। तो हिंदी में वर्णों की संख्या मूलतः कितनी है? सभी को पता होगा 52 है। आगे चलेंगे। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर है, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी आपका तालव्य वर्ण। तो छ जो है वो दो शब्द आपके वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है, आपका सॉरी शब्द नहीं वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से जो भी आपके वर्ण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि छ का निर्माण कैसे होगा। तो छ का निर्माण जो होता है अधक क प्लस श से होता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन में पता चल गया होगा कि कौन सा सही है। ए में क दिया है, बी में छ दिया है, सी में त्र, डी में आपका ज्ञ। तो ये दोनों तो संयुक्त व्यंजन है, ऐसा नहीं कि ये संयुक्त व्यंजन ये भी है आपका, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे, गलत हो जाएगा। अधक क के साथ बनता है, मतलब क में आ का लोप हो गया है और इसमें स जुड़ गया, तो हम लोग छ का निर्माण कर देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ए ज प्लस इया, बी ज प्लस इया, सी ज प्लस ध, डी आपका ज प्लस या। तो इया का आपका ज्ञ का निर्माण जो होता है वो ज प्लस इया के साथ मिलकर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपके हिंदी वर्णमाला के अगला प्रश्न है आपका, आघोष वर्ण कौन सा है? ए आ, बी ज झ, सी ह, डी आपका श। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सा। सा जो है वो आघोष के अंतर्गत आता है, जबकि अंतस्थ व्यंजन और हा जो हैं वो शाघोष के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धन्य, बी कंठ, सी ताल, डी दंत। तो घ की बात अगर आप करेंगे तो क ख ग घ ये सब कंठ ध्वनि के अंतर्गत आपके आते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।